जी तो व्यूअर, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने साउथ कोरिया के फ्री वर्क परमिट के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोरिया का फ्री वर्क परमिट। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जो है ना वो देख सकते हैं वीडियो। वो भी बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत प्यारा वीडियो था जो कि मैंने योसू सिटी में बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं। और जो ना अभी शुरू करते हैं कोरिया के फ्री वर्क परमिट के हवाले से वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के फ्री वर्क परमिट के हवाले से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। अगर अदर कंट्री का कोई बंदा देख रहा है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो चलें चलते हैं फ्री वर्क परमिट की तरफ, कोरिया का फ्री वर्क परमिट। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में OEC यानी कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाहद एक ऐसा अदारा है जो आपको ये फ्री वर्क परमिट दिला सकता है, और इसमें किसी किस्म की कोई कॉस्ट यानी कि कोई खर्चा नहीं आता। चलें अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट में सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी गुड लक। गुड लक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस वीज़े के लिए गुड लक होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 में आपका पासपोर्ट, नंबर 3 में आपके जो है ना वो ID कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आपके पास स्किल है यानी कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं साथ, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। नंबर 3 पे कोई तलीम नहीं चाहिए, यानी कि किसी किस्म की कोई तलीम नहीं। चाहे आप अनपढ़ हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट्री वर्कर के हवाले से वीज़ा है। यानी कि आप फैक्ट्री में एज आ हेल्पर काम करेंगे, कोई मतलब इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है। तो लेबर कैटेगरी का वीज़ा आप कह लें इसको। उसके बाद जो है ना वो है एज, यानी कि आपकी उम्र की हद जो है वो 18 साल से 39 साल तक है, यानी कि 18 से 39 तक। अगर आप इस एज के दरमियान हैं तो आप ये वीज़ा अप्लाई करने के अहल हैं। एक और चीज़, बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने इस टॉपिक पे पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रहा था क्योंकि 2019 दिसंबर से लेकर 2021 दिसंबर तक कोई भी पाकिस्तानी वर्कर जो है ना वो कोरिया में एंटर नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। अभी जो है ना दोबारा फ़्लाइटें आना शुरू हो गई हैं, वर्कर आना शुरू हो गए हैं, इसलिए जो है ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलें आपको ये बता दूं कि ये वर्क परमिट आप कैसे, कहां से और कब हासिल कर सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है, पूरा मैं आपको गाइड करूंगा। OEC की वेबसाइट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी किस्म की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप पे। सबसे पहले इसमें जो है ना मैंने आपको कहा कि आपकी गुड लक चाहिए। गुड लक क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें जो है ना सबसे पहले जो नंबर 1 पे इन्होंने जो पॉइंट ऑफ रखा हुआ है वो है कुरानदाजी। इसमें कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी में अगर आपका नाम निकलता है तो तब ही आप जो है ना वो इस वीज़े के अहल हैं, उसके अलावा आप नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, कुरानदाजी कब होती है? ये ओवरसीज़ की जो वेबसाइट जिसका मैंने आपको पहले जिक्र बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे ऐड आ जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा अखबार में जो है ना वो ऐड आ जाता है। ये ऐड किस तरह का होता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसमें ये ऐड में आप देख लें कि सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं, और इस कुरानदाजी की फ़ीस भी है जो कि इस वक्त 500 रुपया, पाकिस्तानी 500 रुपया फ़ीस है। कुरानदाजी में जब आपका नाम आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है ना आपका एक लिस्ट लग जाती है, उसमें जितने लड़कों के नाम आते हैं उन सबको जो है ना OEC में रजिस्टर्ड होना होता है। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर एक लिस्ट लगती है, उसमें आपको कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। कोरियन लैंग्वेज का जो है ना वो टेस्ट किस तरह का होता है? ये MCQs होते हैं, मतलब एक सवाल के 4 आगे जवाब हैं, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। अगर तो आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके मतलब दरमियान में आपको कुरानदाजी और टेस्ट के दरमियान में आपको 2 मंथ 3 मंथ 1.5 मंथ तक जो है ना वो टाइम मिल जाता है।
जिसमें आप जो है ना तैयारी कर सकते हैं, कुछ बेसिक जो है ना वो लैंग्वेज सीख सकते हैं और जो है ना आप टेस्ट देने के मतलब कि आपको इतनी लैंग्वेज आ जाती है कि आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं भी तो आप यानी कि जिसको तुक्का कहते हैं ना, तुक्का लगा कर भी आप काम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट पास करना है। मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है टेस्ट पास करना। तो जो है ना, अच्छा कोरियन लैंग्वेज के हवाले से ये बता दूं कि आप कहाँ से जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। ओईसी के ऑफिस से भी, उसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, काफ़ी सिटी में है, वहाँ से भी आप जो है ना वो ये तलीम हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट किसी भी अदारे से आप ये तलीम हासिल कर सकते हैं। बहुत से अदारे हैं प्राइवेट जो पाकिस्तान में इस वक्त कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट वो बहुत ज़रूरी है और उससे पहले कुरानदाजी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब आप पास कर लेते हैं, उसके अलावा एक छोटा सा स्किल टेस्ट होता है जिसमें कुछ छोटे मोटे जो है ना वो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कोरियन लैंग्वेज में, और आपके जो है ना वो मतलब कि जिसामत देखी जाती है। उसके अलावा आपकी यानी कि जिस्म के हवाले से आपसे कुछ एक्टिविटी करवाई जाती हैं जिसमें जो कि वो पास करना भी ज़रूरी है। उसके बाद एक आपका यानी कि अगर आप ये चीज़ें पास कर लेते हैं, उसके बाद एक मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका जो है ना नाम लिस्ट में लग जाता है। अच्छा, इस लिस्ट का जो टाइम है वो 2 साल का है। मतलब अगर आप 2022 में अब अप्लाई करते हैं तो 2022 से लेकर 2024 तक आपका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस 2 साल में आपका वीज़ा जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट जितने लड़के ओईसी सिलेक्ट ही उतने लड़के करता है जितने लड़कों का वीज़ा आ जाता है। तो 2 साल में वीज़ा आ जाता है। अगर कोई भाई रह जाता है तो फिर उसका वीज़ा नहीं आता, वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको दोबारा से नए सिरे से ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये जो है ना वो एक तरीक़ाकार है जिससे आप कोरिया में आ सकते हैं और बिल्कुल फ्री आ सकते हैं। इसमें किसी किस्म का जो है ना वो कोई मतलब ख़र्चा नहीं आता सिवाय एक टिकट के। टिकट जो है वो आपकी है। उसके अलावा अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं उसके एक्सपेंसिव आपके हैं। मेडिकल जो आप करवाते हैं वो आपका है। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो सब आपकी अपनी होती हैं। उसके अलावा टेस्ट जो है वो इस्लामाबाद ओईसी के ऑफिस में होता है। आप पाकिस्तान के किसी भी कंट्री से हैं, आपको वहाँ तक जाने का जो जितना भी खर्चा होगा वो भी सारा आपका अपना होगा। उसके अलावा मैं एक चीज़ जो पहले भूल गया, वो ये है कि आप जिस्मानी तौर पे फिट होने चाहिए। मतलब आपके हाथों की पाँव की जो उंगलियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। कोई हड्डी वगैरह ना टूटी हो, मतलब कोई उंगली वगैरह ना कटी हो। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये ओईसी चेक करता है। हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स के जहन में ये सवाल हो कि भाई ये कुरानदाजी कब होती है, हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा। तो भाई मैंने एक चीज़ बता दी कि ये इसका ऐड जो है वो अखबार में भी आ जाता है। नंबर 2 ये ओईसी की वेबसाइट में सबसे पहले इसका ऐड आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक टाइम होता है, मतलब 2017 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2019 में, 20 में, 21 में, 5 साल लगातार ये होता रहा है। उससे पहले भी होता था, लेकिन इसका एक टाइम होता है, मतलब साल में 1 दफ़ा या 2 साल में 1 दफ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि 2022 में भी ये होगा। लेकिन ये होता कब है? फरवरी से मार्च के दरमियान। इसलिए जो है ना वीडियो मैं जनवरी में बना रहा हूँ क्योंकि ये फरवरी और मार्च के दरमियान जो है ना ये एक मतलब इन्होंने टाइम टेबल जो है ना वो रखा हुआ है, तब होता है। उसके यानी कि कुरानदाजी जो है वो फरवरी से मार्च के दरमियान होती है। उससे पहले ऐड आ जाता है, उस पर जो है ना वो आप बता देते हैं कि कौन सी तारीख को जो है ना कुरानदाजी होगी। 5-6 दिन का टाइम होता है फॉर्म सबमिट करने का। आप जहाँ से भी है ऑनलाइन जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको जो है ना वो ओईसी के ऑफिस में जाना पड़ता है, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, मतलब कहीं भी हो, तो आपको वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। तो आई होप कि जो है ना आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, कोरिया के फ्री वर्क परमिट के हवाले से समझ आ गई होगी। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके रिलेटिव हो सकता है यहाँ पे हों, दोस्त हों, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से पाकिस्तानी जो है ना वो इस बारे में जानते हैं।
कोई बहुत कम दोस्त ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने वीडियो बना दी है। तो आप जो है ना ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे फीडबैक जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे आपके साथ इसी तरह कोरिया के हवाले से, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के हवाले से। उसके अलावा कोशिश है मेरी कि जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करूं, लेकिन अभी जो है ना वो कोरोना की वजह से नहीं कर रहा। लेकिन दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ये आजमाइश से हमें जल्दी से जल्दी जो है ना निकाले। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।